दोस्तों, न्याय के देवता कहे जाने वाले नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से एक बेटी को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया है। सूरज माली को लेकर लगातार 24 घंटे से ज्यादा समय तक धरना दिया और उसके बाद आखिरकार जो परिवार की मांगे थी उन मांगों को मनवाया, उस पर सहमति बनवाई और विधायक को झुकाकर और प्रशासन को झुकाकर ही दम लिया। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल ने एक ऐसी बेटी को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया है, गारंटी दी है जो बेटी कई दिनों से परेशान हो रही थी। यह घटना सुनेंगे तो आपकी भी आंखों से आंसू टपक पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, हनुमान बेनीवाल को लेकर के प्रियंका कसवा जो कि दूदू के धमाना गांव की रहने वाली हैं, उसके पापा की 11 अगस्त को कुछ लोग धमकी देकर जाते हैं और 12 अगस्त को मार दिया जाता है। और उसके बाद से लगातार प्रियंका न्याय की मांग कर रही थी, दर दर भटक रही थी, लेकिन कहीं से कोई न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इसके बाद प्रियंका कसवा ने एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी कर हनुमान बेनीवाल का नाम लिया। हनुमान बेनीवाल से न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा कि अब आखिरी उम्मीद जो है वो हनुमान बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल के सिवाय मुझे कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। और उसमें यह कहा कि अगर हनुमान बेनीवाल के पास जाने से भी न्याय नहीं मिलेगा तो फिर पापा की तरह मुझे भी जाना पड़ेगा। और इसके बाद ये पूरा वीडियो भावुक था, इमोशनल हो गए लोग। हनुमान बेनीवाल उस लड़की के पास पहुंचे, प्रियंका के पास पहुंचे, प्रियंका को नागौर बुलाया और नागौर बुला करके इस पूरे मामले की जानकारी ली, बात की, उसको गारंटी दी कि तेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, न्याय मिलेगा और सभी आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे डालने की गारंटी दी है हनुमान बेनीवाल ने कि चाहे उस गांव में जाके धरना देना पड़े, दूदू में जाके धरना देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सड़कों पर उतरना पड़े, लेकिन इस बेटी को न्याय दिलाकर ही दम लूंगा। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देखकर आपकी भी आंखें भर आएगी किस तरीके से एक बेटी टूट चुकी है, जिसको लेकर के अब हनुमान बेनीवाल ने न्याय की गारंटी ली है। मैं न्याय के लिए दर दर भटकी। मैं दूदू थाने में ग्रामीण एसपी राशि डोगरा जी के पास न्याय की पुकार के लिए गई तो वहाँ पे डिप्टी दीपक खंडेलवाल जी ने मेरे को दलील किया और मेरे को धमकी दी, मेरे परिवार को रोड पे खड़ा कर दिया। मेरी पुकार नहीं सुने, मैं सभी को न्याय के लिए पुकार चुकी थी। अब बेटी को न्याय नहीं मिल रहा था, अपने पिता का इंसाफ नहीं मिल रहा था, तो ये बेटी करने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन फिर मैं सोची कि अभी बेनीवाल जी साहब जी अभी इस राजस्थान में न्याय दिलाने के लिए तैयार हैं, तो मैं आखिरी पुकार के लिए बेनीवाल जी साहब जी को पुकारी कि इस बेटी को अब आप ही न्याय दिला सकते हो। तो बेनीवाल जी ने मेरी पुकार सुनी और बेनीवाल जी ने इस बेटी को बचा लिया। बेनीवाल जी ही अब इस बेटी को न्याय दिला पाएंगे। दोस्तों, इसके तमाम चीजों को लेकर के क्या कुछ हुआ, इसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी की है, जिसमें लिखा है कि अगस्त में दूदू क्षेत्र के धमाना गांव के निवासी बजरंग कसवा की मार दिया गया, मगर पुलिस आज तक इस हत्या में संलिप्त सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। आज दिवंगत बजरंग की पुत्री प्रियंका कसवा और परिजनों ने नागौर आवास पर मुलाकात की और मामले में न्यायोचित कार्रवाई की मांग रखी है। इसके साथ ही बेनीवाल ने लिखा कि मैंने राजस्थान पुलिस के महानिदेशक, जयपुर रेंज आईजी और एसपी जयपुर ग्रामीण से फोन पर बात की। देख सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने उसी समय फोन लगा दिया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी संलिप्त हैं सभी आरोपियों की गिरफ्तारी करने को कहा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय देना तो दूर, पुलिस अपराधियों से पीड़ित परिवार की सुरक्षा तक नहीं कर पा रही है। मैंने पुलिस अधिकारियों को पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने और इस मामले को ऑफिसर केस स्कीम के तहत लेने को भी कहा है। तो जिस तरीके से यह पूरा मामला हो रहा है, हनुमान बेनीवाल ने इस प्रियंका कसवा को, इस बहन को न्याय दिलाने की गारंटी दी है और कहा है कि कुछ भी हो जाए, चाहे वहां जाना पड़े, बैठना पड़े, धरना देना पड़े, लेकिन आरोपी बचेंगे नहीं, वो बचने नहीं चाहिए, वो सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रियंका कसवा परेशान हो रही थी, काफी दिनों से लगातार न्याय की गुहार लगा रहे थे, लेकिन कहीं से कोई न्याय की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अब हनुमान बेनीवाल आखिरी उम्मीद बचे थे और प्रियंका ने वीडियो जारी करके बाकायदा कहा कि आखिरी उम्मीद जो है वो हनुमान बेनीवाल से ही है। हनुमान बेनीवाल से न्याय नहीं मिलेगा तो फिर पापा की तरह मुझे भी जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, क्या न्याय मिलेगा? क्या सच में हनुमान बेनीवाल न्याय दिला पाएंगे? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।